लाई ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए समर्पित करता हूं। उनके मेहनत और संघर्ष को समर्पित करता हूं कि लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। ये जब उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने उठने की ठानी नहीं है। लेकिन पैदल यात्रा को देखकर लगता है ये तूफान उठ चुका है। ये वो शोले हैं जो कभी बुझते नहीं, और ये तूफान है जो कभी रुकते नहीं, जो कभी रुकते नहीं। ये सत्ता परिवर्तन यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, स्वतंत्रता और समानता के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। यह क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही और तानाशाही सरकार है। अडानी अंबानी की सरकार है, जिनका गरीब मजदूर किसान से कोई लेना देना नहीं है। गरीब वंचित किसान, शोषित पीड़ित इनके एजेंडे में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये महंगाई में फेल, ये जीएसटी में फेल रही, ये नोटबंदी में फेल रही, ये स्मार्ट सिटी बनाने में फेल रही, ये डीजल पेट्रोल सस्ते देने में फेल रही, ये गैस सिलेंडर सस्ता देने में फेल रही। ये सरकार है तो नंबर 1 दलितों के अपराध के मामले में सरकार नंबर 1 है। ये बीफ के मामले में नंबर 1 है। ये नफरत फैलाने में नंबर 1 है। बताओ साथियों, इन मामले में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं है? बताओ। ये झूठ बोलने में नंबर 1 है, ये जुमले बताने में नंबर 1 है। दूसरी तरफ ये गरीब किसान विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये मुसलमान विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है। और इस सरकार को यदि बदल सकते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद बब्बर शेर के नेतृत्व में बदल दी जा सकती है। और इस सरकार को बदलना है, और हम बदल के रहेंगे। हाथ उठा के बताओ कि बदल के रहोगे नहीं रहोगे? गर्मी तो नहीं लगेगी, बरसात में रुक तो नहीं जाओगे, सर्दी में रुक तो नहीं जाओगे। आपको न रुकना है न थकना है, क्योंकि नीली क्रांति उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। ये 7 महीने आपको पार्टी को और मिशन को देने हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल अंग्रेजों की सरकार की तरह है। बताओ है क्या नहीं है सरकार? अंग्रेजों ने भी 1947 में भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम को बांटकर, फूट डालकर भारत में राज किया था। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये भी हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति कर रही है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को परसिमन बिल के मामले में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को बांटने का काम कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके भारत की एकता को तोड़ने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजस्थान के गुजरों पर, 73 गुजरों पर, नियतों पर गोली बरसाकर मौत के घाट उतार दिए गए थे। असली जलियांवाला बाग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और मेरे देश के लोगों, एक जलियांवाला बाग अंग्रेजों ने किया था 1919 में, 13 अप्रैल को अमृतसर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजों की सरकार बिल्कुल सेम है। दूसरे ओर अंग्रेजों ने भारत को लूटा था या नहीं लूटा था? बताओ। अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, पैसा कमाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्यावरण को लूटा है। देश के लोगों को स्वच्छ वायु ना मिले, इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जंगल कटवाने का काम किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जंगल कटवाने का काम किया, इन्होंने अरावली की पर्वत की हरित श्रृंखला को कटवाने का काम किया। ये तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये देश को जोड़ने का काम कर रही है, ये देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाने का काम कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, कमर कस लो,
अभी नहीं तो कभी नहीं। 2027 में बहुजन राज आएगा। बताओ किसके नेतृत्व में आएगा? जोरदार नारे के साथ नाम किसके नेतृत्व में आएगा? चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान, और यही नगीना मॉडल है, और यही नगीना मॉडल पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का मॉडल है, और यही नगीना मॉडल पूरे देश का मॉडल बनेगा एक दिन, जिस दिन भाई देश की लाल किले से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस नगीना मॉडल को हिट करना है, इसको कामयाब करना है। अंत में 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमें अपने मेहनत से, संघर्ष से पहचान बनाई है। आजाद समाज पार्टी किसी के भरोसे नहीं है, इसलिए कहना चाहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा जो बाहर